हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है JOIT की 5th क्लास। पिछले कल हमने पढ़ा था स्टोरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर तक। अब आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक डिस्क, जो कि एक हार्ड डिस्क में ही आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क जो है वो किसको रिजेंबल करती है? रिकॉर्ड प्लेयर को रिजेंबल करती है। रिजेंबल करती है मतलब रिकॉर्ड प्लेयर की तरह दिखती है, मैच होती है। ठीक है, और यूज़फुल है। मैग्नेटिक डिस्क इज़ यूज़फुल एंड वन ऑफ द पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत ही यूज़फुल है और पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस में से एक है मैग्नेटिक डिस्क। डाटा स्टोर्ड इन इट इज सर्च्ड वेरी क्विकली एंड वी नॉट हैव टू पास थ्रू डाटा सिक्वेंशली, यानी कि जो इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है वो बहुत ही क्विकली जो है वो सर्च हो जाता है। एंड वी नॉट हैव टू पास थ्रू द डाटा सिक्वेंटली, हमें सीक्वेंस में जाके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत आसानी से उसको हम डायरेक्टली जो है वो सर्च कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से। इट कंसिस्ट ऑफ 6 और मोर देन 6 डिस्क। ठीक है, इसमें 6 या 6 से ज़्यादा डिस्क होती हैं। विच आर इलास्टिक इन नेचर, और इनका नेचर कैसा होता है? इलास्टिक होता है। अब नेक्स्ट इसमें इसी में इसका पॉइंट आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ईच मैग्नेटिक डिस्क कितना होगा? 0.5 इंच का डिस्टेंस होगा। इट मेक्स 60 रोटेशंस पर सेकेंड, और ये कितनी रोटेशन बनाता है? 60 रोटेशन हर सेकेंड बनाता है। इट इज़ कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड्स, और ये किससे कोटेड होते हैं? मैग्नेटिक ऑक्साइड से ये कोटेड होता है जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, इट कंटेन्स एंड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी इजीली, और ये कोटेड तो होता ही है मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ 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 में इसको हम क्या करते हैं? बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क को। इट कंटेन सर्कुलर पाथ कॉल ट्रैक्स, और ये सर्कुलर पाथ्स को कंटेन करता है जिसको हम ट्रैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा मैग्नेटिक डिस्क कंप्लीट। अब स्टोरेज कैपेसिटी की बात देखेंगे कि स्टोरेज कैपेसिटी इसमें किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है नंबर 1 पैकिंग डेंसिटी के ऊपर, नंबर 2 नंबर ऑफ सरफेसेस के ऊपर, नंबर ऑफ ट्रैक्स इन ईच सरफेस। अब सरफेस में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, नंबर ऑफ सेक्टर इन ईच ट्रैक, कितने टाइप नंबर ऑफ सेक्टर है ईच ट्रैक में। तो ये थी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। आगे हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड मैग्नेटिक डिस्क कंटेन्स कितने कंटेन करती है? 400 टू 1600 ट्रैक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। स्टैंडर्ड मैग्नेटिक डिस्क क्या करेगी? 400 टू 1600 ट्रैक्स को कंटेन करती है। एंड द स्टैंडर्ड साइज इज, और इसका स्टैंडर्ड साइज कितने इंच का होता है? 14 इंच का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ट्रैक्स ऑन द सरफेस इज नोन एज सिलेंडर्स, और जो सरफेस के ऊपर ट्रैक्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, सिलेंडर्स। अब आगे फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सिलेंडर्स के इक्वल होंगे। अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की, क्या कितनी कितनी इसकी कैपेसिटी होती है। तो टोटल हम 9 पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले 540 MB की होती है ये, फिर 1 GB। ठीक है, फिर 2.1 GB, 4.3 GB, 10.2 GB, 18.2 GB, 20 GB, 40 GB और 80 GB एंड लॉट मोर। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। और GB की क्या फुल फॉर्म होती है? गीगाबाइट। नेक्स्ट है, अब हम कंपैरिजन देखेंगे फ्लॉपी डिस्क में और मैग्नेटिक डिस्क में। हमने फ्लॉपी डिस्क पहले पढ़ ली हुई है, पिछली क्लासेस में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो फिर स्टोरेज ऑफ जो मैग्नेटिक डिस्क है इज़ मोर देन फ्लॉपी डिस्क। स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क के। मोर देन वन प्रोग्राम इज़ डन ऑन मैग्नेटिक डिस्क इन अ गिवन टाइम। हम एक बारी में एक ही प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बारी में एक बार से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम रन कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क में इन अ गिवन टाइम, और फ्लॉपी डिस्क में वैसा नहीं हो पाता है एक टाइम पे। लार्ज प्रोग्राम्स लाइक विंडोज़ कैन बी रन ओनली ऑन मैग्नेटिक डिस्क। अब जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं लाइक विंडोज़, ये किस पे रन होते हैं? मैग्नेटिक डिस्क पे ही रन होते हैं। इसको आप फ्लॉपी डिस्क में नहीं कर सकते हैं। और अब बात करेंगे एक्सेस टाइम की, तो एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज़ लेस देन FD, यानी कि फ्लॉपी डिस्क। जो एक्सेस टाइम है वो भी मैग्नेटिक डिस्क का ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। अब
ये बात करेंगे हम, हार्ड डिस्क इज़ मच कॉस्टलियर देन दैट ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। और हार्ड डिस्क यही है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क ये जो है मच कॉस्टलियर है देन दैट ऑफ फ्लॉपी डिस्क, ज़्यादा महंगी है। अब एक्सेस टाइम का हम देखेंगे। एक्सेस टाइम किसके इक्वल होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए पेपर में पूछने के लिए कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम किसके इक्वल है, तो वो एक्सेस टाइम के इक्वल होगा। और इसकी टाइम रेंज क्या है, इट्स टाइम रेंज इज इक्वल टू 10 to 100 मिली सेकेंड इसकी टाइम रेंज है। अब हम नया टॉपिक करेंगे, मैग्नेटिक टेप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप क्या है, मैग्नेटिक टेप इज अ स्टोरिंग डिवाइस। ये भी एक स्टोरिंग डिवाइस है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक रिबन। किसकी फॉर्म में, प्लास्टिक रिबन की फॉर्म में है, विच इज़ रोल्ड ऑन अ व्हील और रील। ठीक है, मतलब किसके ऊपर रोल्ड होती है, रील की, मतलब एक रील टाइप होता है, उसका गड्ढा टाइप है। टेप इज सिमिलर टू द टेप रिकॉर्डर का। आपने अपने घरों में टेप रिकॉर्डर वगैरह देखे होंगे। टेप जो है वो बिल्कुल सेम उसी की तरह होती है, पुरानी कैसेट्स वगैरह देखे हों तो उसमें वो होते थे। रिबन इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक मेटल। ठीक है, प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर किसी ने देखा होगा टेप रिकॉर्डर में, कैसेट्स के अंदर जो थे वो प्लास्टिक मेटल के रिबन होते थे, ब्राउन ब्राउन कलर के। लेंथ ऑफ दिस टेप इज़, और इस टेप की क्या लेंथ है, 2400 फीट। एंड स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है इसकी, 1/2 इंच। तो अब आगे हम पढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। अब स्टोरेज कैपेसिटी इसकी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला है टेप डेंसिटी। ठीक है, टेप डेंसिटी के ऊपर कि टेप की क्या डेंसिटी है, ब्लॉकिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, इंटर रिकॉर्ड गैप के ऊपर IRG के ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, और इंटर ब्लॉक गैप के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, IBG। इनकी फुल फॉर्म्स याद रखना, शॉर्ट फॉर्म्स और जो भी है ये फुल फॉर्म्स, इसको याद रखना। अब फीचर्स पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक टेप के। अब क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट है इट इज़ चीप स्टोरेज मीडियम। सबसे पहले ये चीप है, सस्ता स्टोरेज मीडियम है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन इट। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है इसकी लेंथ के ऊपर। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ईजिली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और इसमें डाटा को हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में। एरर्स और इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन इट कैन बी ईजिली रिमूव्ड। ठीक है, एंड अमेंडेड। जो एरर्स या इन्फॉर्मेशंस होती हैं इस पे लिखी हुई, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप इज़ ईजी टू यूज़। और ये बहुत ईजी होती है यूज़ करने में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ रीसेंट डेवलपमेंट इन द स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, एक रीसेंट डेवलपमेंट है। और द डिस्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपैक्ट डिस्क CD-ROM। इस डिस्क को और हम क्या बोलते हैं, CD-ROM बोलते हैं, कंपैक्ट डिस्क। इसका डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, वेरी करती है अप टू 800 MB। इट इज़ वेरी फास्ट एंड चीप स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत ही फास्ट है और चीप स्टोरेज डिवाइस भी है, यानी कि सस्ते रेट पे हमें मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। एंड इट इज़ इक्वल टू 500 फ्लॉपी डिस्क। कितना, 500 फ्लॉपी डिस्क के इक्वल होती है ये। ठीक है, याद रखना, ऑप्टिकल डिस्क इज इक्वल टू 500 फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है आपका IQ चेक करने के लिए। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड ऑल्टर्ड। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं इजीली, और ना ही इसमें ऑल्टर किया जा सकता, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन इट। और डाटा को क्या हम इसमें परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, किसमें, ऑप्टिकल डिस्क में। अब हम 2 टाइप की ऑप्टिकल डिस्क को देखेंगे। 2 टाइप के ऑप्टिकल डिस्क जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, कौन कौन सी, वॉर्म एंड CD-ROM। अब इसकी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। ये इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट ही कि इसकी फुल फॉर्म बताइए वॉर्म की। तो राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है CD-ROM। CD-ROM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। तो इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ बने रहें और शेयर करें, अदर एस्पिरेंट्स को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।